Good morning, children. Today in EVS, we are going to move on with chapter 10, Rocks and Minerals, and a very interesting chapter, isn't it? We have already discussed about few topics like what do you mean by rocks, different kinds of rocks, उनके कुछ examples, उनके uses के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. So today let's move on with the next part. Rock cycle, children. ये और भी ज़्यादा interesting thing है. Okay. सो साइकिल, ये एक वर्ड आप जब भी सुनते हो ना, आपके मन में क्या अपीयर होता है? साइकिल मीन्स व्हील्स, हैंडल, पेडल्स, ये आता है ना. तो वाई डू वी से साइकिल? अगर आपने सुना होगा वाटर साइकिल भी आपने सुना ना. वाई? बिकॉज इट मूव्स लाइक अ व्हील. वो व्हील की तरह राउंड राउंड मूव करता है. उसी तरह रॉक का भी एक साइकिल बनता है जो कि सर्कल वे में राउंड राउंड मूव होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रॉक साइकिल. अब क्या होता है रॉक साइकिल? वी हैव लर्न दैट देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स. ये हम लोगों ने पढ़ लिया है. कौन कौन से? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड क्या होते हैं. नाउ दीज रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड, worn down and then formed again. मीन्स सबसे पहले ये कॉन्स्टेंटली फॉर्म होते रहते हैं, वोन होते हैं और फिर से फॉर्म किए जाते हैं. दिस इज़ नोन एज द रॉक साइकिल. इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रॉक साइकिल. लाइक इन हिंदी, और यू माइट हैव हर्ड ऑल्सो, बहुत लोगों से आपने सुना होगा ना, ये जीवन की नैया है, लाइक दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स ना, कि लाइफ साइकिल है. पहले बर्थ लेते हैं हम लोग, स्मॉल बेबी बनते हैं, उसके बाद टॉडलर के बाद बड़े होकर छोटे बेबीज़ बनते हैं, फिर उसके बाद बड़े होकर आप चिल्ड्रन बनते हो, स्कूल जाते हो, फिर कॉलेजेस में जाते हो. आफ्टर दैट यू स्टार्ट अर्निंग मनी. आप कोई जॉब अटैच करते हो अपने साथ, एंड आफ्टर दैट अगेन यू बिकम अ पेरेंट, और फिर ओल्ड पेरेंट्स बनते हो, ग्रैंड पेरेंट्स बनते हो, एंड आफ्टर दैट अ लाइफ साइकिल इज ओवर, वी डाई. दिस इज अ लाइफ साइकिल. ये भी एक सर्कल की ओर जैसा मूव हो रहा है ना. सो दैट इज़ वाई लाइक दैट ओनली यू कैन से चिल्ड्रन, रॉक की भी एक साइकिल होती है जो कि स्पेशली ये जो रॉक्स होते हैं ना, विच वी हैव रेड अबाउट, लाइक इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये क्या होते हैं? ये कॉन्स्टेंटली फॉर्म होते रहते हैं, वोन डाउन होते हैं और फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो यही जो साइकिल है ना, जो बार बार सर्कल में घूमते रहता है, उसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं. इट टेक्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर रॉक्स टू चेंज. नाउ लेट अस सी हाउ दीज रॉक्स चेंज साइक्लिकली. मैंने अभी बोला था ना, साइकिल की तरह वो राउंड राउंड मूव करते हैं. दैट इज़ वाई चेंज साइक्लिकली. नाउ फर्स्ट वन इज मैग्मा. सबसे पहले मैग्मा होता है. मैग्मा कम्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज लावा. अर्थ के सर्फेस पर वो आता है लावा बन के. ग्रेजुअली इट कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इनटू रॉक्स. नाउ दीज रॉक्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. नाउ इसके बाद लाइफ साइकिल रॉक का कहाँ आता है? इट कम्स टू द इग्नियस रॉक्स. चिल्ड्रन, what happens first? Igneous rocks are exposed on the surface पर वो expose होते हैं. After that water, wind etc. slowly break them into small pieces of sediments. Then sediments built up and hardened over years. After that sedimentary rocks are formed. उसके बाद क्या form होता है? Sedimentary rocks. See children, over here this is igneous rocks. उसके बाद sedimentary rocks इस टाइप से इट टेक्स टाइम टू फॉर्म, एंड दिस इज सेडिमेंट्री रॉक्स. इस तरह से फॉर्म हो गया. एंड आफ्टर दैट थर्ड वन अगेन चिल्ड्रन. अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स गेट कवर्ड विद अदर रॉक्स. वो अदर रॉक्स के साथ वो कवर हो जाता है एंड एंड अप डीप इन द अर्थ्स क्रस्ट. अगेन वो अर्थ के क्रस्ट में डीप में वो चल जाता है, कवर हो जाता है. अंडरग्राउंड रॉक्स गेट हीटेड एंड आर पुट अंडर प्रेशर which turns them into which rocks? Metamorphic rocks में वो convert हो जाते हैं. Okay, it turns again to metamorphic rocks. After that again children, as heat increases the underground rocks get melted and turn into what? मैग्मा. वो अगेन मैग्मा में कन्वर्ट होता है और फिर से वो अर्थ के ऊपर
पहुंच जाता है। नाउ प्रेशर फोर्सेस मैग्मा आउट ऑफ द ग्राउंड थ्रू वोल्केनोज एक्सेट्रा। ये सबको पता है। फिर से मैग्मा को प्रेशर किया जाता है नीचे से, वोल्केनो इरप्शंस होते हैं जब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद में, एंड अगेन जो रॉक्स थे वो मेल्ट होके अर्थ के ऊपर वापस से पहुंच जाते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस पर्टिकुलर साइकिल इज ओनली नोन एज व्हाट? रॉक साइकिल। सबसे पहले क्या होता है? इग्नियस, उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्म होता है, सेडिमेंट्री के बाद वो मेटामॉर्फिक में फॉर्म होता है ना, अगेन इट फॉर्म्स इनटू इग्नियस रॉक्स। So this particular cycle is only known as rock cycle. Clear? Now next topic is children minerals. Minerals क्या होते हैं? खाद्य, खाद आपने सुना होगा ना, ऊर्जा. These words you might have heard. So it is only related to minerals. There are many different kinds of minerals which are found in India also children. India में बहुत सारे different kinds के minerals पाए जाते हैं, तो उनमें से हम कुछ minerals के बारे में अभी पढ़ेंगे. First we should know what are minerals. Minerals are naturally occurring substances with a definite chemical composition. They are not usually made by living organisms. All rocks are made of two or more minerals, but minerals are not made of rocks. So जो minerals होते हैं वो rock से नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत सारे living organisms जो रहते हैं ना उनसे बनते हैं. कुछ chemical compositions होते हैं, with that it creates or generates या फिर form होते हैं. Now minerals are buried deep beneath the earth's surface. We have to dig them out from the earth before we can use them. So जो मिनरल्स होते हैं ना वो अर्थ के बहुत ही डेप्थ में फॉर्म होते हैं, बनते हैं, तो उन्हें पाने के लिए हमें उन्हें डिग करना पड़ता है और अर्थ से बाहर निकालना पड़ता है यूज़ करने से पहले. मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं. आपने सुना होगा ना कोयले का खदान, एंड वेरी नियर बाय योर सिटी ऑल्सो, लाइक लातेहार एट यू कैन से रेहला. झारखंड जो है ना बच्चों, इट इज़ अ प्लेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स. एक ऐसा प्लेस है झारखंड जहाँ बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक कोल, बॉक्साइट एंड मेनी मोर आर देयर विच आर फाउंड इन योर स्टेट झारखंड. Now what are metallic minerals children? Metallic minerals contains metals. इन्हें metallic minerals इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर metals पाए जाते हैं. Now metals are chemical elements that are usually shiny solids and conduct heat or electricity. Metallic minerals are also called ores. Metallic minerals जो होते हैं ना उन्हें ores भी कहा जाता है. लाइक यू कैन से मिनरल्स में बहुत सारे डिफरेंट आते हैं, लाइक आयरन, कॉपर, देन गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, यूरेनियम, इस टाइप के मिनरल्स. वी एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ओर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस. बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस से के थ्रू जाकर हमें ओरिजिनल मेटल्स मिलते हैं. लाइक गोल्ड चिल्ड्रन, गोल्ड की कोई खदान नहीं होती है, वो कहा जाता है सोने का खदान. क्या वो पत्थर जो आप उस पहाड़ में से तोड़कर निकालते हो, क्या वो डायरेक्टली उससे हम ऑर्नामेंट्स क्रिएट कर सकते हैं? नो, वी कांट. तो उसके लिए हमें गोल्ड के ओर्स में जाना पड़ता है. लाइक उस टाइप से बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक स्पेशली कॉपर. यू कैन से चिल्ड्रन, कॉपर एक मेटल है, तो वो डायरेक्टली हमें नहीं अवेलेबल होता. वी गेट द मिनरल पायराइट. और पायराइट मिनरल जो रहता है उससे कॉपर मिलता है हमें. क्लियर? नाउ मेटल्स आर वेरी यूजफुल. ये सबको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं. सो नाउ लेट्स सी सम मिनरल्स, मेटल्स एंड देयर यूजेस. कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और उनसे हमें कौन से मेटल मिलते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं. लाइक फर्स्ट वन चिल्ड्रन इज़ हेमेटाइट. हेमेटाइट से हमें क्या मिलता है? आयरन. आयरन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? यूटेंसिल्स, नाइफ्स, टूल्स, मशीन्स, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा. इस टाइप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन से बनती हैं. सेकेंड कम्स पायराइट. सी आई सेड यू ना, पायराइट से हमें क्या कौन सी मेटल मिलती है? कॉपर. उससे क्या क्या बनता है? इलेक्ट्रिक वायर्स, करेंसी, ज्वेलरी, प्लम्बिंग.
अब आप बोलोगे करेंसी, करेंसी मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? कॉइन्स आती है ना, आपने देखा होगा ना कॉइन्स, दैट इज करेंसी चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट से हमें कौन सा मेटल मिलता है? एल्यूमिनियम। एयरक्राफ्ट्स बनते हैं, लैडर्स बनते हैं, ड्रिंकिंग कैंस बनते हैं, कुकवेयर बनते हैं, रिफ्लेक्टर्स, these or many more things are prepared with the help of aluminium. नेक्स्ट कम्स गोल्ड ओर। गोल्ड ओर से क्या बनता है? गोल्ड बनता है, हमें मिलता है, सॉरी मेटल कौन सा? गोल्ड मिलता है। उससे ज्वेलरीज बनते हैं, डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है, वॉचेस में यूज़ होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट कम गैलेना चिल्ड्रन। गैलेना से हमें कौन सा मेटल मिलता है? लेड मिलता है। लेड से पेंसिल्स बनते हैं, पेंट्स बनते हैं, बैटरीज बनते हैं, सोल्डर्स एंड मैनी मोर। नेक्स्ट कम सिल्वर ओ। सिल्वर ओ से हमें सिल्वर मेटल मिलता है, ज्वेलरीज बनते हैं, करेंसीज में यूज़ होता है, फोटोग्राफी में यूज़ होता है, मेडल्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज प्लैटिनम ओ। प्लैटिनम ओर से क्या, कौन सी मेटल हमें अवेलेबल होती है? प्लैटिनम, जिससे कि ज्वेलरी, लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रोड्स, कंप्यूटर्स, इस टाइप के बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो हैं, इट इज़ ऑल मेड विथ प्लैटिनम। नेक्स्ट कम यूरेनाइनाइट। इससे हमें कौन सी मेटल मिलती है? यूरेनियम मिलती है। इससे क्या, कहाँ कहाँ यूज़ होता है यूरेनियम का? कैंसर के ट्रीटमेंट्स में यूज़ होते हैं। देन मीन्स ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, एक्सरेज में यूज़ होते हैं, मिलिट्री में कुछ वेपन्स ऐसे बनते हैं जिनमें यूरेनियम का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और यूज़ होता है। सो दिस वाज सम मिनरल्स, उनसे हमें कौन कौन से मेटल्स अवेलेबल होते हैं, उसके बाद उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। दिस पर्टिकुलर चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रेन। इसको अच्छे से गो थ्रू करना और अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लेना। इट इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट कम्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स चिल्ड्रन। मेटेलिक के बारे में आपने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। वो क्या होते हैं? लाइक जिप्सम, माइका, क्वार्ट्ज, ये जो है ना, ये एग्जाम्पल्स है ऑफ सम कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड्स, emeralds, rubies, sapphires are also dug out from rocks. रॉक्स में से ये भी जो है, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो रहते हैं, जिनमें मेटल्स नहीं पाए जाते हैं, वो डग आउट किए जाते हैं और हम उनसे बहुत डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनाते हैं। इनकी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, and they are very very precious and very costly also children. All of them are non-metallic minerals. They are found in the form of crystals. ये crystals के form में पाए जाते हैं। Coal and petroleum are most valuable non-metallic minerals. कोल और पेट्रोलियम जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, मैंने अभी बोला ना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। नाउ कोल इज़ अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। आप कोल को सेडिमेंट्री रॉक का भी एग्जाम्पल कह सकते हो। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ड्राइड पार्ट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स दैट गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। बहुत साल पहले, हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो पहले, जो मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था ना, कि एनिमल्स के जो व्हाट वी से डिकम्पोज जब उन्हें करते हैं ना, वो रह जाते हैं, या फिर प्लांट्स, ट्रीज़ के भी जो रहते हैं डस्ट एंड ऑल, वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं अर्थ के नीचे। ओके, एंड उसी से कोल जनरेट होता है, कोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कम्स petroleum children. Petroleum is formed when plants and animals that live in water die and pile on the ocean floor. जब ओशन, किसी भी ओशन के फ्लोर पर वो लोग कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स जो रहता है ना, मर जाते हैं और वो पानी में तैरते हैं, तो तैरते तैरते क्या है, वो ओशन के डेप्थ में चल जाते हैं और इस तरह वो बहुत ज़्यादा सालों बाद, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद पेट्रोलियम फॉर्म कर जाते हैं। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है या फिर क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रीशियस फॉर अस चिल्ड्रन। जो भी लोग अर्थ पर रह रहे हैं उनके लिए पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड एक्सपेंसिव थिंग यू कैन से आप कह सकते हो ना कि बगैर पेट्रोल के कोई भी व्हीकल मूव हो सकती है। नो डाउट आप बोलोगे मैम विद डीजल ऑल्सो, बट इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बगैर उसके तो कोई मूवमेंट नहीं हो सकती कोई भी व्हीकल की।
So it is very important for us and very expensive also, children. Now next comes पेट्रोलियम. आप बोल सकते हो कि पेट्रोलियम इज अ डार्क एंड थिक लिक्विड विच इज पम्प्ड आउट फ्रॉम अंडर द ग्राउंड थ्रू ऑयल वेल्स. बहुत सारे आपने सुना होगा ना, समुद्र में ऑयल के वेल्स बनते, कुएं होते हैं, तेल के कुएं पाए जाते हैं जो कि ओशंस में होते हैं. ना पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स नेचुरल स्टेट. पेट्रोलियम जो अंदर से निकलता है ना ऑयल वेल से, वहाँ से डायरेक्टली इट कांट बी यूज्ड. It is refined in refineries to produce petrol, diesel, kerosene, natural gas like LPG, CNG, paraffin wax and other things. तो देखिए पेट्रोल डायरेक्टली आप नीचे से निकाल कर, आप वेल से जैसे पानी निकाल कर यूज़ करते हैं ना, उसी तरह ऑयल वेल्स जो रहते हैं पेट्रोलियम के, उनसे डायरेक्टली आप निकाल कर नहीं यूज़ करते, उन्हें रिफाइन किया जाता है. और रिफाइन करने के बाद उससे पेट्रोल बनते हैं, डीजल बनते हैं, केरोसिन बनते हैं, नेचुरल गैसेस बनते हैं लाइक LPG सिलेंडर्स वी यूज़ एट आवर होम्स एंड इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में यूज़ होते हैं ना. देन CNG गैस के बारे में भी आपने सुना होगा ना, जिससे हम व्हीकल को मूव कर सकते हैं. देन पैराफिन वैक्स बनते हैं और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अदर पेट्रोलियम मटेरियल्स भी होते हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग पावर एंड रनिंग कार्स, मशीन्स, एरोप्लेन, शिप्स एक्सेट्रा. इसे हम लोग पावर भी जनरेट कर सकते हैं. LPG एंड केरोसिन आर यूज्ड एज कुकिंग फ्यूल. केरोसिन भी यूज़ होता है कुकिंग फ्यूल के रूप में, और LPG गैस भी यूज़ होता है. लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं, LPG का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस. नाउ पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स एंड पॉलिश. शू पॉलिश करते हो ना आप लोग, तो उसके अंदर भी पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है. और ये पैराफिन वैक्स कहाँ से जनरेट होता है? विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम. वो पेट्रोलियम के हेल्प से ही जनरेट होता है. क्लियर? थैंक यू.